हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आपने बताया था, किसी ने कमेंट किया था कि सर अंग्रेज़ी इंग्लिश के भी डाल दो, तो मैं इंग्लिश के लेकर आया हूँ। मैंने एक हाथ से खुद ने बनाए हैं। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से लर्न कीजिएगा, याद कीजिएगा और समझिएगा। मैं किस तरह से आपको समझा रहा हूँ वैसे ही समझ के याद कीजिएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस टाइप से ही आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और यदि आपने और वीडियो उत्कृष्ट विद्यालय की और वीडियो आपको तैयारी करना है अच्छे से, तो आप मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहां से आप मेरी और वीडियो जो उत्कृष्ट विद्यालय पे मैंने बनाई हुई है, तो आप वहां पे प्लेलिस्ट में जाकर वहां पे देख सकते हैं। ठीक है, और वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक, और यदि मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मैं आपके लिए वीडियो और भी बनाता रहूँगा। ठीक है, और आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, है ना। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। इटली इज़ यूरोपियन कंट्री। इटली इज़ यूरोपियन कंट्री। तो अब यहाँ पे जो यूरोपियन आया है, यूरोपियन वर्ड, अब हमको आर्टिकल लगाना है। ए आएगा या एन आएगा या द आएगा या नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, क्या आएगा। तो देखो, हमको बताया गया है, आपने पढ़ा होगा कि जब कॉन्सोनेंट या व्यंजन की ध्वनि आती है, व्यंजन का साउंड होता है, किस कहाँ पर, यूरोपियन। जैसे हम पढ़ रहे हैं यूरोपियन, तो यूरोपियन में यू आ रहा है, क्या आ रहा है, यू। तो यू क्या है, यू कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। ठीक है, कॉन्सोनेंट का साउंड हमको आ रहा है। कॉन्सोनेंट क्या है, य, जो य है ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। इसकी साउंड हमको आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, ए, इसमें आर्टिकल आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। एलिफेंट इज अ वेजिटेरियन। एलिफेंट शाकाहारी है ना। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे आप समझना कि जो एलिफेंट है, वो एलिफेंट किसी ग्रुप को बताता है, किसी वर्ग, क्लास को बताता है, किसी वर्ग को बताता है। ठीक है, एलिफेंट, जैसे हमने बोला एलिफेंट, तो हाथी, है ना। तो अब यहाँ पे हाथी का मतलब, ये इसका मतलब ये नहीं होता कि एक हाथी या दो हाथी, हम बोल सकते हैं कि हाथी। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कहने का मतलब एक ग्रुप्स को बताया जाता है। किसको बताया जाता है, ग्रुप्स को, एक समूह को, बहुत बड़ी समूह को बताया जाता है, जाति को बताया जाता है। वहाँ पर क्या आता है, द आता है, क्या आता है, द आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो। द किंग इज, थर्ड वाला है, द किंग इज लाइकली टू मेरी हेयरस। हेयरस मीन्स क्या होता है, हेयरस मीन्स होता है राजपुत्री। तो राजा ने शादी की किससे की, हेयरस से। हेयरस से मतलब राजपुत्री से शादी की। तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा या द आएगा, तो द आएगा। द क्यों आएगा, क्योंकि ये विशेष है। द कहाँ लगता है, द वहाँ लगता है जहाँ पे ग्रुप्स को बताया जाता है, जैसे अभी हमने ऊपर करा। ठीक है, ऊपर किया अभी हमने। और द कहाँ लगता है, द वहाँ लगता है जहाँ पर कोई विशेष चीज़ बताई जाती है, जहाँ पर कोई विशेष चीज़ बताई जाती है। जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे मेरे पापा ने मुझे एक पेन दिया गिफ्ट, ठीक है। तो अब मैं उसको कैसे बोलूँगा, उसको मैं बोलूँगा ये दिस इज़ द पेन। मैं क्या बोलूँगा उसको, दिस इज़ द पेन। क्यों बोला मैंने द पेन, क्यों बोला मैंने द पेन, इसलिए बोला क्योंकि वो मेरे लिए विशेष है, मेरे लिए वो स्पेशल है। लेकिन एक आम पेन रहता है, साधारण एक पेन रहता है, उसको मैं क्या बोलूँगा, दिस इज़ अ पेन, यह एक पेन है, मैं ऐसे बोलूँगा उसको। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा, द कहाँ लगता है, जहाँ विशेष, किसी को हमको बताना हो कि ये विशेष है। ठीक है, तो राजा के लिए क्या है, ये विशेष है, राजपुत्री। ठीक है ना, क्योंकि उससे शादी कर रहा है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके आगे द आएगा। कौन सा आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। आई मस्ट गो टू सी, आई मस्ट गो टू सी ओल्ड टीचर। मुझे ज़रूर देखना है पुराने टीचर को, है ना, मुझे पुराने टीचर को देखना है। तो अब यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। अब कोई आर्टिकल क्यों नहीं आएगा, तो वो आप देखना है यहाँ पे, देखो क्यों नहीं आएगा, वो मैं आपको बता रहा हूँ, एक मिनट। देखो, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल क्यों नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वर्ब है। यहाँ पे ये जो सी है, सी क्या है, वर्ब है। ठीक है, सी क्या है, एक वर्ब है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, वर्ब के बाद आर्टिकल नहीं आता है, वर्ब के बाद
कोई भी वर्ब रहती है, एक्शन वर्ब रहती है, उसके बाद आर्टिकल नहीं आता है तो क्या आएगा, नो आर्टिकल आएगा। ठीक है, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आर्टिकल कहाँ पे आता है, एक तो नाउन के आगे आता है और एक प्रोनाउन के आगे आता है। ठीक है, नाउन के अहेड आता है, आगे आता है, और प्रोनाउन के आगे आता है। जैसे राजकुमारी, तो जो राजकुमारी किसी का नाम है, किसी का क्या है, नाम है, इसलिए द आ रहा है। किसी का क्या है, नाम है ना। तो नाउन, नाउन के आगे आता है, प्रोनाउन के आगे आता है द। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मतलब आर्टिकल या द। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन के आगे आता है। अब नेक्स्ट देखो, इट हैज़ बीन रेनिंग, वर्षा हो रही, हो चुकी है या हो रही है, ऑल द आफ्टरनून। क्या आएगा, ऑल द आफ्टरनून, पूरे दोपहर से, पूरे दोपहर से वर्षा हो रही है। क्या आएगा यहाँ पर, द आएगा। ठीक है, चलो आपसे ना बहुत इजी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको और बता दूंगा। द मैं आपको फिर से बता देता हूँ, द कहाँ कहाँ यूज़ होता है। द पहली चीज़ की कोई चीज़ विशेष बतानी हो कि भैया ये विशेष है, वहाँ द यूज़ होगा। दूसरी बात, दूसरा द कहाँ यूज़ होगा, द वहाँ यूज़ होता है जहाँ पर ग्रुप्स की बात की जाती है, ग्रुप्स की, कि भैया ग्रुप्स को बताना है, द एलिफेंट है ना, और किसको बताना है, द केमल मतलब ऊँट, द हॉर्स, बहुत सारे, है ना। तो इस तरह से जहाँ पे ग्रुप्स की बात की जाती है वहाँ द आता है। और कहाँ आता है, द वहाँ आता है जहाँ पर वर्ल्ड में या दुनिया में कोई यूनिक चीज़ होती है, कोई भी एक चीज़ होती है। जैसे ताजमहल, ताजमहल एक ही है तो द ताजमहल। ठीक है, अब इंडिया गेट, इंडिया गेट एक ही है तो द इंडिया गेट। ठीक है, तो कहने का मीनिंग ये है कि कोई भी चीज़ यदि यूनिक होती है तो द वहाँ आता है। और कहाँ आता है, रिवर्स, जो नदियाँ होती हैं, जितनी भी नदियाँ हैं, वहाँ पर क्या आता है, द लगता है। ठीक है, द आर्टिकल आता है। क्या आता है, द आर्टिकल आता है। और कहाँ आता है द, और मैं यदि आपको बताना चाहूँ तो जो होली बुक्स होती है हमारी, होली बुक्स मतलब जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, धार्मिक जो ग्रंथ होते हैं जितने भी, उन सारे पे क्या आता है, द आता है उनके आगे। जैसे द गीता, द महाभारत, द रामायण, द रामचरितमानस। तो इस तरह से, तो आप कृपया इनको अच्छे से, मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लिख लेना, ताकि आपको अच्छे से याद भी रहेंगे। ठीक है, ये इस तरह से याद नहीं रहेंगे, आप एग्ज़ाम के टाइम शायद भूल भी सकते हो, तो आप इनको नोट डाउन एक बार कर लोगे तो आपको याद रह जाएगा। और इनको आप बार बार यदि पढ़ते भी रहना, ताकि आपके लिए परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो ग्रामर मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको आगे भी बहुत काम आएगी, 9th 10th 11th 12th, जहाँ तक आप इंग्लिश पढ़ोगे ना, वहाँ तक आपको ये काम आएगी। ठीक है, तो आप प्लीज़ यहीं से क्लियर करके चले अपने डाउट, ताकि आपको 9th 10th 11th 12th में कभी भी दिक्कत, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे द हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है यहाँ पर, आई गेव, यहाँ पर सिक्स वाला, आई गेव 1 रुपी कॉइन टू हिम, है ना, मैंने उसे दिया था, मैंने उसे एक एक सिक्का दिया। तो यहाँ पे देखो 1 रुपी आ गया, 1। अब यहाँ पे रुपीज़ की जो क्वांटिटी थी, रुपीज़ कितने रुपीज़ है, 1। अब यहाँ पे तो बता दिया कि 1 रुपीज़ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमको क्या बताना था, 1 बताना था कि 1 रुपीज़ है। तो यहाँ पे तो 1 रुपीज़ आ चुका है ना, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, यदि यहाँ पे ये 1 नहीं रहता तो हम और सोचते कि आर्टिकल कौन सा लगाएं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बता दिया कि 1 रुपीज़ है ही सही। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, शिव कुमार इज इंजीनियर, शिव कुमार इज इंजीनियर। अब यहाँ पे यूँ भी पूछ सकते हैं, रवि इज इंजीनियर। तो अब आपको क्या करना है, इंजीनियर जो वर्ड है, इंजीनियर जो इंजीनियर जो वर्ड है, उसके आगे आपको क्या लगाना है, आर्टिकल लगाना है। ठीक है, तब देखो क्या आएगा, आर्टिकल राइट लगा ही हुआ है, क्या आएगा, एन आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हम इसको क्या पढ़ रहे हैं, इंजीनियर, क्या पढ़ रहे हैं, ई आ रहा है, ई साउंड आ रहा है। तो ई साउंड आ रहा है तो ई क्या है, ई बताओ, ई क्या है, ई स्वर है, वोवेल है। ई क्या है, स्वर है या वोवेल है, इसलिए क्या आएगा, एन आएगा। क्या आएगा, एन आएगा। और ऊपर अभी क्या था, ऊपर जो हमने किया था, ऊपर अभी मैं आपको बता देता हूँ, ऊपर भी, ऊपर जो हमने किया था, ऊपर जो हमने किया था, ऊपर क्या किया था हमने, ऊपर हमने किया था यूरोपियन। यूरोपियन में क्या आ रहा था, यह आ रहा था, मतलब ये क्या आ रहा था, कॉन्सोनेंट आ रहा था, व्यंजन आ रहा था, इसलिए हमने क्या लगाया था, ए लगाया था। ठीक है, इसके पढ़ने में। और यहाँ पे क्या आ रहा है, हम यहाँ पे इंजीनियर आ रहा है। यहाँ पे जो हमने किया था अभी, सॉरी, यहाँ पे जो हमने किया था, ये यहाँ पर, ये यहाँ जो हमने किया था ये वाला है ना, यहाँ पे क्या आया, इंजीनियर। क्यों आया, ए एन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे इसको हम कैसे बोल रहे हैं, ई,
इंजीनियर बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इंजीनियर बोल रहे हैं। तो ई साउंड आ रहा है, ई मतलब स्वर का साउंड आ रहा है। जब स्वर का साउंड आए, स्वर की आवाज़ आए, अ ई उ ए ऐ, ये जितने भी अनाराम होते हैं, इनका साउंड आए, है ना, स्वर का, तो आप क्या करना, ए एन लगाना। और यदि कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन का साउंड आए, जैसे य है, ख है, ग है, प है ना, तो वहाँ क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए आर्टिकल लगाएंगे। ठीक है, आपको और डाउट हो कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं, है ना, कमेंट बॉक्स में आप पूछ लेना। शी थैंक्ड मी, शी थैंक्ड मी, उसने मुझे धन्यवाद दिया, फॉर, अब उसने मुझे धन्यवाद दिया, अब किसके लिए धन्यवाद दिया, अब वो बहुत मतलब एक विशेष है, वो हेल्प, एक मदद, उसने मुझे धन्यवाद दिया एक विशेष, क्योंकि क्या आएगा, एक विशेष मदद के लिए, तो द आएगा, क्योंकि ये मदद क्या है, उसके लिए, हमारे लिए भी और उसके लिए भी, जो शी है, शी जो है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी स्पेशल चीज़ है कि भैया उसने मेरी मदद करी। ठीक है, तो शी थैंक्ड मी फॉर द हेल्प, मतलब किसी भी चीज़ को यदि हम विशेष बता रहे हैं तो वहाँ पे द आता है। तो अभी ये शी जो है, ये किसको, हेल्प को बहुत ज़्यादा विशेष स्पेशल बता रही कि उसने मेरी मदद करी है, बहुत हेल्प करी मुझे मेरी उसने, तो क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, आइस इज़ अ फ्रोज़न वाटर, तो आइस इज़ फ्रोज़न वाटर, तो बर्फ़ बदल रहा है, बर्फ़ पिघल चुका है पानी में, तो बर्फ़ पिघल चुका है पानी में। तो देखो यहाँ पे जो फ्रोज़न है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, फ्रीज़, FREEZE, फ्रीज़, फ्रीज़ की थर्ड फॉर्म है ये, फ्रोज़न। ठीक है, फ्रीज़ की थर्ड फॉर्म क्या है, फ्रोज़न। तो वर्ब के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता, ये ध्यान रखना, वर्ब के आगे कभी भी आर्टिकल नहीं आता है, केवल नाउन के और प्रोनाउन के आगे ही आर्टिकल्स आते हैं, ए एन द आते हैं। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट देखो, इट इज़ वन एक्ट प्ले, इट इज़ वन एक्ट प्ले, एक कानून है जो चलाया जा रहा है, एक कानून है जो चलाया जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जब भी वन आ जाए ना, या वन आ जाए, तो वहाँ पे आर्टिकल लगाना ही मत आप, तो ठीक है, वहाँ आर्टिकल नहीं आएगा, कोई सा भी आर्टिकल, जब वन आ जाए, टू आ जाए, थ्री आ जाए, सिक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वहाँ पे आप आर्टिकल मत लगाना, नो आर्टिकल कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, आई हैव नेवर नोन, मैं उन्हें कभी नहीं जानी, सो इसलिए, वेट समर, वेट समर, वेट समर, इसलिए मैंने इंतज़ार किया, किसका, समर का, किसका इंतज़ार किया, समर का। तो यहाँ पे क्या आएगा, समर के आगे भी क्या नहीं आएगा, आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, समर के आगे भी आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक, नेक्स्ट देखो, ही वॉज, ये नो आर्टिकल हो जाएगा ना, ही वॉज गिवन अ रिवार्ड फॉर ब्रेवरी, उसे दिया गया था इनाम, इनाम दिया गया था, उसकी बहादुरी पर, उसकी बहादुरी पर उसे इनाम दिया गया था। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप, यहाँ पे, अब यहाँ पर आप है ना, उसे बहादुरी पर उसे इनाम दिया गया था, ही वॉज गिवन अ रिवार्ड फॉर ब्रेवरी, तो यहाँ पर भी नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, द थीफ वॉज सेंट टू, चोर को भेजा गया था, कहाँ भेजा गया था, प्रिजन में, कहाँ भेजा गया था, प्रिजन में, कहाँ भेजा गया था, प्रिजन में। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे द आएगा, क्या आएगा, द, क्यों आएगा द, द इसलिए आएगा क्योंकि ये एक तरह से प्रिजन जो है, ये विशेष है किसके लिए, चोर के लिए, तो द प्रिजन, द थीफ वाज सेंट टू द प्रिजन, तो क्या आएगा, द आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, मीट यू कुक्ड टेस्ट, मीट यू कुक्ड टेस्ट गुड, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे जो मीट है, ये मीट क्या है, मीट मांस को बोलते हैं, किसको बोलते हैं, मांस को, तो यहाँ पे क्या आएगा, द आएगा, द मीट यू कुक्ड टेस्टेड गुड। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा द। नेक्स्ट देखो, आवर सिटी विल हैव यूनिवर्सिटी सून, हमारी जो शहर है वो जल्द ही विश्वविद्यालय में बदल रहा है या बदल जाएगा, तो यहाँ पे आएगा ए, क्योंकि यूनिवर्सिटी बोल रहे हैं, यू बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यू, है ना। इस तरह के जो, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये बार बार समझा रहा हूँ, इस तरह के ही आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, और अदर कुछ भी नहीं आएगा, इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएंगे।
ठीक है, जैसा मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे ही आप समझ लेना, ज़्यादा उलझने की कोशिश मत करना, ठीक है। आवर सिटी विल हैव यूनिवर्सिटी सून, तो यहाँ पे क्या आएगा, हम क्या बोल रहे हैं इसको यूनिवर्सिटी, यू बोल रहे हैं, तो यू क्या है बताओ, यू साउंड जो वो क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के लिए क्या आता है, ए आता है, तो ए राइट कर देना, ठीक है। चलो, दिस इज कार आई बोट यस्टरडे, तो दिस इज कार, अब बताओ ये कार विशेष है क्या, मैंने मतलब मैंने खरीदी कल, तो यह मेरे लिए विशेष है, तो क्या आ जाएगा द, क्या आ जाएगा द। न्यूयॉर्क इज लार्ज सिटी, न्यूयॉर्क इज लार्ज, तो अब यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, न्यूयॉर्क इज लार्ज, अ लार्ज एक बड़ी शहर, एक बड़ा शहर है, न्यूयॉर्क एक बड़ा शहर है, तो ए आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, आर यू अटेंडिंग रिसेप्शन टुडे, क्या आप कर रहे हैं रिसेप्शन, तो अब ये रिसेप्शन यू के लिए, यू मतलब आपके लिए क्या विशेष है रिसेप्शन, तो क्या आएगा, विशेष जो स्पेशल चीज होती है उसके लिए क्या आता है द, तो रिसेप्शन आपके लिए स्पेशल है, इसलिए आप क्या लगा दोगे, द लगा दोगे। ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर, ऑरेंज बढ़ते हैं या पौधे उगते हैं कहाँ पर, ऑरेंज के जो पौधे उगते हैं वो कहाँ उगते हैं, उगते हैं नागपुर में उगते हैं, तो अब यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, कि द ऑरेंज ऐसा कभी नहीं बोलते हैं, द ऑरेंज, ठीक है। ऑरेंज आर ग्रोन इन नागपुर, नो आर्टिकल, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, शी वांट्स टू बिकम, वह बनना चाहती है, क्या बनना चाहती, इंजीनियर, तो क्या आ रहा, ई आ रहा है, क्या आ रहा, ई, तो ई का ई आ रहा है, तो ये क्या है बताओ, स्वर है, वोवेल है, तो क्या आएगा ए एन, क्या आएगा ए एन आएगा, है ना। लोयन इज अ फेरोशियस एनिमल, तो लोयन बताओ ये किसी समूह ग्रुप को बता रहा है क्या, बिल्कुल ग्रुप को बता रहा है लोयन, है ना, बहुत सारे लोयन भी हो सकते हैं, है ना। एमी ऐसे नहीं बोला जाता लोयंस, ऐसा नहीं बोला जाता, लोयन बोल दो बहुत आ जाते हैं, सारे आ जाते हैं, तो ग्रुप्स को जब सारे आ जाते हैं, एक क्लास पूरी आ जाती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, द लगता है वहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यूनिटी मीन्स अ मेजरमेंट, तो यूनिटी ये क्या लिखा है, यूनिटी, तो इसको मैं क्या बोल रहा हूँ यू, तो ये बताओ ये यू जो है ये क्या है, कौन से साउंड है, ये कॉन्सोनेंट साउंड है, क्या है व्यंजन साउंड है, तो ए आएगा, क्या आएगा, ए आएगा। नेक्स्ट देखो, ही इज एन ही इज ऑनेस्ट ऑफिशियल, तो यहाँ पे बताओ क्या आएगा, एन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि मैं इसको क्या बोल रहा हूँ ऑनेस्ट, क्या बोल रहा हूँ ऑनेस्ट, क्या बोल रहा हूँ ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मीन्स क्या होता है, ऑनेस्ट मतलब ईमानदार, तो ये ओ आ रहा है, ओ क्या है बताओ, स्वर है, क्या है ओ, स्वर है, स्वर की ध्वनि आ रही है, तो स्वर की ध्वनि आ रही है, तो ए एन लगा देंगे, एन लगा देंगे, ठीक है, किसके आगे, ऑनेस्ट के आगे, तो ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिशियल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, द ताजमहल इज बिल्ट ऑफ मार्बल, तो यहाँ पे द नहीं आएगा, क्योंकि ये किसी विशेष के लिए नहीं बताया जा रहा है कि विशेष है, ऐसा कुछ ज़्यादा विशेष नहीं है, ठीक है, ताजमहल के कोई विशेष नहीं है ताजमहल के लिए, ठीक है, तो द ताजमहल बिल्ट ऑफ मार्बल, ताजमहल मखमल का बनना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, लेट अस प्ले चेस, चलो आओ चेस खेलें, ठीक है, चलो आओ हम चेस खेलें, तो यहाँ पर भी कोई द चेस ऐसा कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, नो आर्टिकल आएगा इसमें, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। फाइंड आउट द एडजेक्टिव, अब हमको एडजेक्टिव बताना है कि एडजेक्टिव क्या है, ठीक है, तो एडजेक्टिव क्या है वो हमको बताना है, ठीक। तो अब पहले आप देखो, एक मेरी बात समझना कोशिश करना, मैं समझाने मैं क्या समझा रहा हूँ आपको, देखो देखो मैं आपको ये क्या बता रहा हूँ, देखना ध्यान से, जो ये लिखे हुए हैं ना, ये ANCE एंट, है ना, डबल ई लिखा है, ER लिखा है, ERY लिखा है, तो ये क्या है मैं आपको देखो समझाने की कोशिश करूँगा, देखो मैं लिख रहा हूँ जैसे इम्पोर्टेंट, क्या लिख रहा हूँ, इम्पोर्टेंट, क्या लिखा मैंने, इम्पोर्टेंट, ये लिखा मैंने, है ना, IMPORTANT, इम्पोर्टेंट, तो देखो यहाँ पे ANT आ रहा है, क्या आ रहा है ANT, तो बताओ इसमें ANT आ रहा है कि ये देखो ये रहा यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, ये ANT ये वाला दिख रहा है ना, ANT आ रहा है, तो जो ये ANT आ रहा है ये इम्पोर्टेंट में आ रहा है, क्या आ रहा है, तो जो इम्पोर्टेंट शब्द है ना ये क्या है, एडजेक्टिव है, ये क्या है एडजेक्टिव, और जो ये पीछे लगा ANT इसको क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है
सफिक्स, क्या बोला जाता है? सफिक्स। ठीक है, जो पीछे लगते हैं ना शब्द के उसको बोला जाता है सफिक्स। तो सफिक्स, तो ये सारे जो है ना, ये सारे सारे सफिक्स हैं एडजेक्टिव के। यदि ये किसी शब्द के पीछे होते हैं ना, तो वो शब्द एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है, क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। जैसे अब हम एक और लेते हैं, जैसे ये लिखा है यहाँ पर टीचर, ये लिखा हुआ टीच। तो टीच मतलब क्या होता है? टीच मतलब होता है पढ़ाना। टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। लेकिन इसमें लगा हुआ ई आर, तो टीचर हो गया। तो टीचर हो गया, तो ये टीचर क्या हो गया? ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव। जैसे लर्नर, तो लर्नर भी क्या है? एक एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव मतलब विशेषण है। ठीक है, तो ये जो शब्द हैं, जैसे ये टीचर, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। टीचर लिखा हुआ है, तो जो ये ई आर लगा हुआ ना, जो पीछे लगता है, ये सारे क्या है? सफिक्स बोला जाता है इनको। क्या बोला जाता है? सफिक्स। और जो आगे लगते हैं उनको क्या बोला जाता है? प्रीफिक्स। ये लिख लेना, आपको याद नहीं रहे तो। मैं बोल रहा हूँ, क्या जो पीछे लगते हैं शब्द के उनको सफिक्स बोला जाता है, और जो आगे लगते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? प्रीफिक्स बोला जाता है। ठीक है, तो जितने भी ये सफिक्स हैं यहाँ पर, हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्रत्यय। जितने भी यहाँ पे प्रत्यय हैं, सफिक्स वर्ड हैं, वो यदि शब्द के किसी शब्द के पीछे आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, तो वो क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। तो आप अभी कौन कौन से याद कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, एक ये कर लेना, एक ये कर लेना है, एक ये भी कर लेना, एक ये भी कर लेना है, एक ये आई एन जी वाला कर लेना, आई ओ एन वाला भी कर लेना, ई एम ई एन टी ये वाला कर लेना, ए बी एल ये भी क्योंकि एक क्वेश्चन 100% है कि आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड आएगा, है ना। और ये आपको आगे भी बहुत काम आएंगी। यदि आपने यहाँ यहाँ पढ़ लिया ना, तो आगे जब 9, 10, 11, 12 आओगे ना, तो वहाँ पे भी आपको आते हैं ये नंबर। क्या ये आते हैं। इंग्लिश के पेपर में से पूछा जाता है कि एडजेक्टिव बताओ, तो कैसे बताओगे आप? तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि एडजेक्टिव वर्ड के पीछे यदि इनमें से कोई सा सफिक्स आता है, तो हम उसको एडजेक्टिव बोल देंगे। जैसे ब्यूटीफुल, तो बताओ ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि फुल आ रहा है उसमें। क्या आ रहा है उसमें? सफिक्स क्या आ रहा है? फुल आ रहा है। तो आप मेरी बात शायद समझ गए होंगे, आई होप, है ना। और यदि आप नहीं समझे हो तो प्लीज़ कमेंट में बता देना, मैं उसको और समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं उस पर एक अलग ही वीडियो बना दूंगा फिर, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा तो। ठीक है, इसे बहुत सारे नाउन को इसे बहुत सारे नाउन को बताने का, जो नाउन होता है उसको बताने की, इस नाउन कैसे पहचानते हैं, उसके लिए सफिक्स होते हैं। एड प्रोनाउन के लिए सफिक्स होते हैं, है ना। और किसके लिए होते हैं? और वर्ब के लिए सफिक्स होते हैं, कि वर्ब में कौन कौन से सफिक्स होते हैं। एडवर्ब, जो एडवर्ब हमारा होता है, एडवर्ब, उसके लिए सफिक्स होते हैं। सबके लिए अलग अलग सफिक्स होते हैं। यदि आप पढ़ना चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए आगे भी बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है, आपको, है ना, आपकी इंग्लिश में भी मतलब इंग्लिश के लिए भी बहुत ज़्यादा वो यूज़फुल होगी। ठीक है, पढ़ने में, समझने में इंग्लिश को। ठीक, चलो आग बहुत बातें हो गई, हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अब देखो हमारे पास ये वर्ड है 26 की सीज़न। जो सीज़न है हमारे पास, ये लिखा हुआ है, जो सीज़न है उसका हमको एडजेक्टिव बताना है। तो एक बात और याद रखना, कि सीज़न जो है ना, जिसके पीछे ईडी आ जाता है ना, ईडी, क्या आ जाता है? ईडी, तो वो भी क्या होता है? वो भी एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाता है। किस में आ जाता है? वो एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाता है, उसको भी एडजेक्टिव बोला जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है वर्क, तो हम इसको बोल दें वर्कड। क्या बोल दें? वर्कड। तो ये भी क्या है? एडजेक्टिव में आ जाता है। क्या किस में आ जाता है? एडजेक्टिव में आ जाता है। ठीक है, ये समझने वाली बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको। क्या? कि किसी भी यदि किसी भी शब्द के पीछे, जैसे टीच, तो अब टीच के लिए टीच्ड तो नहीं होता है, नहीं होता है ना। हाँ, ठीक है, तो आप तो ये याद रखो कि वर्ब की यदि थर्ड फॉर्म भी होती है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो उसको भी हम एडजेक्टिव में लेते हैं। किस में लेते हैं? एडजेक्टिव में उसको माना जाता है। ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ये लिख लेना कॉपी में। कौन सी? कि वर्ब की थर्ड फॉर्म को भी एडजेक्टिव कहा जाता है, विशेषण कहा जाता है। ठीक है, अफिशिएंट, अफिशिएंट के हमको बताना है एडजेक्टिव। अफिशिएंट का एडजेक्टिव होगा अफिशिनेट, अफिशिनेट होगा। तो याद रखना, ए टी ई बी, यदि किसी, ए टी ई बी क्या है? सफिक्स है, किसका है? एडजेक्टिव का। यदि किसी शब्द के पीछे ए टी आता है, ए टी ई आता है, तो वो एडजेक्टिव वर्ड होता है। कौन सा होता है? एडजेक्टिव वर्ड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कलर, कलर,
कलर में आप बताओ एडजेक्टिव फॉर्म कलर की, एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगी? कलरलेस। क्या होगी? कलरलेस, है ना? क्या होगा? कलरलेस, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। अब इसमें देखो कलरिस्ट भी हो सकता है क्या? कलरिस्ट नहीं होगा, ठीक है, कलरलेस ही होगा, ठीक। अब इसमें लिख दिया है स्लो का एडजेक्टिव बताना है। स्लो का क्या बताना है? एडजेक्टिव। तो स्लो का एडजेक्टिव स्लो ही होता है। क्या होता है? स्लो का एडजेक्टिव स्लो ही होता है, ठीक है। ये मत भूलना, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं वो, ठीक है, क्योंकि ये घुमाने वाले होते हैं, हम स्लोली कर सकते हैं एकदम अचानक से, ठीक है। तो याद रखना स्लो का स्लो ही होता है। चलो याद रखना, बहुत आ सकता है क्वेश्चन। यह है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट एडजेक्टिव फॉर्म। तो पार्लियामेंट का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? देखो क्या हो सकता है। देखो अभी हमने पढ़ा था ए आर वाई पढ़ा था, उसमें देखना आप, जिसके पीछे क्या आता है? ए आर वाई आता है, तो वो कौन सा होता है? एडजेक्टिव होता है, ठीक है। ज़्यादा इतने आप ऐसे लोड भी मत लेना, कोई ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल पूछेंगे आपसे, वो आपको पता रहेगा, है ना, जो आपको याद रह जाए अच्छे से वो आप कर लेना। जैसे बेसिस का ये पूछ सकते हैं, बेसिस का एडजेक्टिव बताना है तो बेसिक होता है। क्या होता है? बेसिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो थैंक, थैंक का एडजेक्टिव बताना है, ये पूछ सकते हैं आपसे वो। थैंक का एडजेक्टिव क्या होता है? थैंकफुली। क्या होता है? थैंकफुली, ठीक है, थैंकफुली। नेक्स्ट देखो डिस्पेयर का एडजेक्टिव बताना है, डिस्पेयर का एडजेक्टिव। तो ए टी आता है, अभी हमने पढ़ा था, जिसके पीछे ए टी ई आता है तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव। ये पूछ सकते हैं, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपसे वो पूछ सकते हैं। तो ए टी ई आता है जिसके पीछे, है ना, सफिक्स लगता है, तो वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट देखो गाइडनेस का एडजेक्टिव फॉर्म बता दूँ, गाइडली। क्या आएगा? गाइडली, है ना, क्या आएगा? गाइडली, ठीक है। ऐसे इतने भारी भारी नहीं पूछे जाएंगे, पर मैंने आपको बता दिया फिर भी, ठीक है, आपके नॉलेज में रहेगा तो अच्छा रहेगा, ठीक है। इतने कठिन हैवी क्वेश्चन इतने नहीं आते हैं, पर आप याद रह जाए तो आप कर लेना। केयर ये पूछ सकते हैं, देखो मैं जो बता रहा हूँ वो पूछ सकते हैं, केयर का एडजेक्टिव फॉर्म बताओ। तो केयर का एडजेक्टिव फॉर्म होता है केयरफुल। क्या होता है? केयरफुल, ठीक। चलो बस यहीं तक है। तो मैं और भी सेंड करूँगा। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक। मैं और भी आपको एग्जैक्ट जो भी अभी इंग्लिश को और भी बहुत कुछ बचा हुआ, कम से कम 100 के समथिंग करेंगे, या कम से कम 60 या 70, 70 या 80 के लगभग क्वेश्चन और करेंगे अपन, ठीक है। लगभग जितने भी आ सकते हैं वो मैं सारे आपको करवा दूंगा, ठीक है। तो आप अच्छे से पूरा कीजिएगा, ठीक है। जैसा बताया गया है, जो भी मैंने समझाया है, जिस पे ज़्यादा लोड दिया है, वो समझ जाना कि वो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसीलिए मैंने उसको इतना डीपली समझाया है, ठीक है। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ठीक है, ताकि मैं और वीडियो अच्छे से आपके लिए प्रोवाइड करा सकूँ, ठीक है। क्योंकि आप शेयर करते हो, है ना, और आप लाइक करते हो, ठीक है, तो मुझे और मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं और वीडियो बनाने के लिए तैयार रहता हूँ, ठीक है। तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा, ठीक है। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक। और यदि आपको और भी कोई डाउट हो, और भी कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि सर ये पढ़ा दो, ये पढ़ा दो। और मुझसे कोई मिस्टेक्स भी हो गई हो ना, तो आप प्लीज़ वो भी मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। यदि मुझसे कोई मिस्टेक्स हो गई है तो वो भी आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है।